श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको 31 चावल के दाने वाला उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि आपको शनि प्रदोष यानी कि 31 अगस्त 2024 को करना है। जी हाँ दोस्तों, भाद्रपद का शनि प्रदोष व्रत इस दिन है। इस दिन आपको ये 31 चावल के दाने वाला चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। आपके घर में कोई भी दुख तकलीफ हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, कहने का मतलब है बिजनेस से रिलेटेड हो, धन संबंधी रिलेटेड हो, रोग से रिलेटेड कुछ भी समस्या हो, आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए आप ये 31 चावल के दाने वाला उपाय अवश्य ही कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण विधि आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको ये उपाय करना है, कब करना है, कैसे करना है। सारी जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा और इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा लगन के साथ कीजिएगा। मन में भगवान शिव के प्रति सच्चा भाव अवश्य ही होना चाहिए। अगर आप सच्चे भाव के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करते हैं तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने होगा। आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हुए आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। तो चलिए बात करते हैं उपाय कैसे करना है उसके बारे में। उससे पहले कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। आपको करना क्या है, आपको 31 चावल के दाने लेने हैं। अब एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, चावल के दाने खंडित बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। साफ सुथरे चावल के दाने आपको लेने हैं। 31 चावल के दाने आप ले लीजिएगा। 31 चावल के दाने गिनने के बाद वो कहीं इधर उधर बिखरे ना, आपका एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, इसलिए आप उनको या तो कोई छोटी सी कटोरी में डाल लीजिएगा या फिर किसी कागज में उनको अच्छे से लपेट लीजिएगा। अब आपको बता देते हैं कि आपको ये उपाय किस समय करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं या फिर शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। सुबह के समय अगर आप कर रहे हैं तो जितना जल्दी सुबह करेंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा, और शाम के समय कर रहे हैं तो आपको प्रदोष काल में करना होगा। अब आपको बता दें कि प्रदोष काल का समय कौन सा होता है। तो दोस्तों, प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, यानी 1.5 घंटे का समय जो होता है वो प्रदोष काल का समय माना जाता है। तो इस समय में आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। सुबह के समय में अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। 31 चावल के दाने तो आपको लेने ही हैं इस उपाय के लिए, लेकिन साथ में आप पूजा की जो भी सामग्री लेना चाहते हैं वो आप ले जा सकते हैं। 1 लोटा जल तो आपको अवश्य ही लेना होगा, और साथ में बेलपत्र भी आप ले सकते हैं, और कोई सामग्री भी अगर साथ में आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन 31 चावल के दाने और 1 लोटा जल तो अवश्य ही ले लीजिएगा अगर आप सुबह के समय करना चाहते हैं तो। और शाम के समय में आप कर रहे हैं तो शाम के समय में देखो, कई मंदिरों में शाम के समय शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं किया जाता, जल अर्पित नहीं किया जाता। तो आप थोड़ा सा 1 छींटा जल देने के लिए अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। थोड़ा सा 1 छींटा जल भगवान शिवलिंग के ऊपर आप लगा दीजिएगा, वो ले लीजिएगा। और साथ में एक गोल बाती का दीपक आपको लेना है। दीपक आपको जो लेना है वो गोल बाती का होना चाहिए और उसमें शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक आप ले लीजिएगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। आटे का दीपक तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आटे का दीपक बना रहे हैं तो उसमें नमक नहीं डालना, आपको बगैर नमक का आटा गूंथना है और उसका दीपक आपको बनाना है और गोल बाती उसमें आपको लगानी है। तो दोस्तों, ये होगी शाम की सामग्री। आप इसके साथ में अगर कुछ और भी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन 31 चावल के दाने आपको लेने हैं। सुबह के समय में कर रहे हैं तो 1 लोटा जल, शाम के समय कर रहे हैं तो आपको एक दीपक भी अवश्य ही साथ में लेना है। अब आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। उससे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें, दीपक आपको घर से प्रज्वलित करके नहीं लेके जाना है, और ये वाला उपाय आपको घर में भी नहीं करना है। ये उपाय आपको घर के आसपास कहीं भी शिवलिंग हो, शिवालय हो, भगवान शिव का जहाँ मंदिर हो, वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। और हर एक सामग्री आपको अपने घर से ही लेकर के जानी है, जिससे कि आपको उपाय का पूरा फल मिल सके। आपको अपना दीपक प्रज्वलित करने के लिए माचिस भी घर से लेनी है, किसी और की माचिस का यूज आपको नहीं करना है। तो अब मंदिर में जाकर के भगवान शिव को प्रणाम कीजिएगा
और शिवलिंग के पास में आप बैठ जाइएगा। सुबह के समय गए हैं तो आप वो जो 1 लोटा जल आपने लिया है वो भगवान शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित आपको कर देना है। उसके बाद में जो भी पूजन सामग्री आप लेकर के गए हैं, जो भी पूजा आप करना चाहते हैं वो आप करिएगा। और फिर बाद में जो 31 चावल के दाने लिए हैं उसका उपाय आपको करना है। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप शाम के समय जा रहे हैं तो आपको ऐसे ही 1 छींटा जल भगवान शिवलिंग के ऊपर लगाना है जल का। फिर बाद में आपको जो पूजा आप करना चाहते हैं वो पूजा आपको करनी है। और उसके बाद में जो दीपक आपने लिया है वो प्रज्वलित करके भगवान शिवलिंग के पास में रख देना है। अब आया चावल के दाने वाला उपाय, जो कि सुबह हो या शाम हो आपको एक जैसे ही करना है। सुबह गए हैं तो भी आपको ऐसे ही करना है, शाम के समय गए हैं तो भी आपको ऐसे ही करना है। आपने जो चावल के दाने कटोरी में लिए हों या फिर आपने किसी कागज़ में लपेटे हों, उनको आराम से निकाल लीजिएगा और आपको ये उपाय अपने सीधे हाथ से करना है। जी हाँ दोस्तों, आराम से आपको 1 चावल का दाना उठाना है और भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। आपको एक बार भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, बाद में अगर वो इधर उधर गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 चावल का दाना सीधे हाथ से उठाइएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर दीजिएगा। फिर दूसरा उठाइएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर दीजिएगा। इसी तरह से एक एक करके आपको 31 चावल के दाने भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने हैं। और जब 31वां चावल का दाना अर्पित कर रहे हैं तो वो अर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। और उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना है, नौकरी से संबंधित है, शादी विवाह से संबंधित है, रोग दोष से संबंधित है, घर में सुख शांति के लिए है, यानी कि जो भी मनोकामना है, धन संबंधी हो, कुछ भी हो, वो आप भगवान शिव जी से कह दीजिएगा। और नंदी भगवान के कान में भी वो मनोकामना अवश्य ही बोल दीजिएगा। नंदी भगवान को बोलिएगा कि नंदी भगवान जी, मेरी एक अर्जी है, ये जो अर्जी जो भी आपकी हो, जो भी मनोकामना हो, बोल दीजिएगा कि ये अर्जी आप भगवान शिव तक अवश्य ही पहुंचा दीजिएगा। एक छोटी सी अर्जी लेकर के आया हूँ, आप ये अर्जी अवश्य ही भगवान शिव तक पहुंचा दीजिएगा। इस तरह से आपसे भगवान शिव से प्रार्थना करनी है और नंदी भगवान के कान में भी ये बात आपको बोल देनी है। मन ही मन ये बात आप बोल दीजिएगा, किसी दूसरे को ये सुनाई नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी और आप भगवान शिव का वहाँ बैठ करके 2 मिनट के लिए भगवान शिव का स्मरण कीजिएगा, भगवान शिव के मंत्रों का जप कीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जो भी आप। और बाद में एक बार भगवान शिव से फिर से अपनी मनोकामना बोल के आपको घर वापस आ जाना है। तो दोस्तों, ये था 31 चावल के दाने का उपाय। आप जो भी उपाय कर रहे हो, ये 31 चावल के दाने का है या कोई भी कभी भी उपाय कर रहे हो, तो आपको एक बात बता दें, अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा, सच्चा भाव भगवान के प्रति होगा, आपके मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि हाँ, इस उपाय को करने से मेरा हर काम बनेगा। दोस्तों, आप यकीन मानिएगा, आपका वो काम अवश्य ही सफल होगा। तो दोस्तों, ये था 31 चावल के दाने वाला उपाय। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी इस उपाय को अच्छे से समझ करके कीजिएगा। भगवान से दुआ करते हैं, प्रे करते हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी हो। तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाते हुए जरूर जाइएगा। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।